बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर बड़े हद तक मैं कह सकता हूं कि बहुत हद तक मतदाताओं को ये बात समझाने में कामयाब हो गए कि भाजपा और तेजस्वी जी के बीच कोई अंदरूनी समझौता है। कांग्रेस पार्टी में बिहार से दो दो मुस्लिम सांसद हैं। तारिक अनवर साहब हैं, मोहम्मद जावेद जी हैं। वो इंतजार करते रह गए कि भाई इस चुनाव में हमारी क्या भूमिका। क्या लेफ्ट पार्टीज के लोग आपको दिखे उनके चुनाव प्रचार में? नहीं। गठबंधन में तो हम ही लोग हैं ना, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी। आशीष जी, अब क्या ये मान लिया जाए कि अगर बीजेपी ये चुनाव जीतती है तो इसमें बड़ा रोल तेजस्वी का भी माना जाएगा? सीट कांग्रेस को नहीं देके जबरदस्ती उन्होंने रेखा जी के लिए रखा कि भाई चलो 51,000 के अंतर से जो हारी थी उनके लिए रोके रखा। ये कहने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए कि आरजेडी ने बांकीपुर बाई इलेक्शन उठा के भाजपा की गोद में। क्या अब इसके बाद आप लोग कोई बड़ा निर्णय लेंगे? क्या गठबंधन अब टूटने जा रहा है? क्या तेजस्वी यादव ने जानबूझकर बांकीपुर के उपचुनाव को हल्के में लिया? महागठबंधन ने कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को साइड में कर दिया? आखिर तेजस्वी यादव का चुनाव प्रचार किस कैटेगरी में गिना जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इसकी वजह से बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो क्या तेजस्वी यादव जवाब देंगे? दरअसल अब ये तमाम आरोप पत्रकारों के बिल्कुल नहीं रहे, ये उनके अपने सहयोगी कांग्रेस के आरोप हो गए हैं। असित नाथ तिवारी जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि क्या आपकी बीजेपी से कोई डील वील हुई है? ये जो चर्चा शुरू हुई है अब ये विवादित भी हो गई है और इसीलिए हम लोग ठीक उनके घर पहुंचे हुए उनसे बातचीत करने के लिए। आशीष जी, आपने तो सीधे जो सवाल उठाया है, जो सवाल दागा है, वो अपने सहयोगी पार्टी पर दाग दिया, वो भी तेजस्वी पर दाग दिया। क्या ऐसे इनपुट है आपके पास, ऐसे सबूत है आपके पास जो आपको लग रहा है कि तेजस्वी ने कोई डील वील करके चुनाव को एकदम हवा में उड़ा दिया? नहीं, ये आरोप मेरे नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रोपगंडा पॉलिटिक्स के जो प्रधान हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने ये बात उड़ाई कि ऐसी कोई डील दोनों के बीच हुई है। इतना समय बीत गया उस विधानसभा चुनाव के बाद और तेजस्वी जी की तरफ से प्रशांत किशोर के इन आरोपों का कोई काउंटर कभी नहीं हुआ। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर बड़े हद तक मैं कह सकता हूं कि बहुत हद तक मतदाताओं को ये बात समझाने में कामयाब हो गए कि भाजपा और तेजस्वी जी के बीच कोई अंदरूनी समझौता है, अंदर खाने में कुछ खिचड़ी पक रही है और मतदाताओं को कंफ्यूज करने में वो काफ़ी सफल हो गए। मैं इसे कन्विंस करना नहीं कहूँगा, कंफ्यूज किया उन्होंने मतदाताओं को। काउंटर होना चाहिए था, आरजेडी की तरफ से कोई काउंटर नहीं हुआ, तेजस्वी जी की तरफ से कोई काउंटर नहीं हुआ। ये मेरे आरोप नहीं है, ये प्रशांत किशोर ने जो अफवाह उठाई उसके स्थापित होने की पीड़ा है। वो अफवाह बाजाप्ता स्थापित हो चुकी है और जनसुराज की तरफ से इसका काउंटर नहीं किया जा रहा है। मुझे इस बात का दुख है। देखिए, आखिरी 2 दिन में जो चुनाव प्रचार कर रहे तेजस्वी आए, सवाल उस पर भी उठा। कई लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि क्या बीजेपी वालों के कहने पर तेजस्वी प्रचार करने आ गए हैं? क्योंकि मूवमेंट एक वक्त पर ऐसा बना कि जो एमवाई समीकरण है उसने मान लिया कि चुप्पी तेजस्वी की जो है उसका मतलब है कि पीके की तरफ शिफ्ट हो जाओ। अब देखिए ना, एमवाई की बात आपने कर दी। कोई घोषित तो समीकरण किसी पार्टी का कुछ होता नहीं है, लेकिन ये सच्चाई आप भी जानती हैं, ये सच्चाई मैं भी जानता हूँ, कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं सुजीत जी, ये भी जानते हैं, पूरा बिहार जानता है कि लालू प्रसाद जी ने एक समीकरण खड़ा किया था, एम वाई, मुस्लिम यादव। तेजस्वी जी लालू जी की विरासत को लेकर तो आगे बढ़ गए, लालू जी की जिम्मेदारियों को लेकर कौन आगे बढ़ेगा? सिर्फ विरासत संभालिएगा, जिम्मेदारियां नहीं। बांकीपुर बाई इलेक्शन में हम लोग शुरू से आशंकित थे इस बात को लेकर कि मुस्लिम मतदाताओं का बिखराव हो रहा है, हो सकता है, आशंका थी। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी में बिहार से दो दो मुस्लिम सांसद हैं। तारिक अनवर साहब हैं, मोहम्मद जावेद जी हैं। वो इंतजार करते रह गए कि भाई इस चुनाव में हमारी क्या भूमिका, हमें क्या करना, हमें क्या दायित्व आप दे रहे हैं। आरजेडी की तरफ से कोई संपर्क नहीं किया गया। मोहम्मद जावेद जी आए सदाकत आश्रम में, 12 बजे से 6 बजे तक हम लोग बैठे रहे। राजद के अलग अलग लोगों से बात होती रही कि भाई क्या वो कह रहे हैं, हमें क्या, हमारे लिए क्या करना ठीक रहेगा। कोई समन्वय नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं।
हमारे उनके पास तो यादव जाति के कई बड़े नेता हैं, अन्य जातियों के नेता हमारे पास हैं। हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष ही दलित हैं। आपने एक बार भी उनको नहीं कहा कि उनको क्या करना है इसमें? क्या लेफ्ट पार्टीज के लोग आपको दिखे उनके चुनाव प्रचार में? नहीं। गठबंधन में तो हम ही लोग हैं ना, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज। तो किनका सहयोग आप ले रहे थे? बिहार में इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल कौन है? आरजेडी। तो उसकी जिम्मेदारी भी हमसे बड़ी होती है। हमने देखा कि गठबंधन में भी उनकी कोई रुचि नहीं है, चुनाव जीतने में भी कोई रुचि नहीं है, चुनाव जीतने में भी आप सहयोगी दलों का सहयोग लेने को तैयार नहीं है, उनका इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। तो आरोप जब लगा रहे हैं प्रशांत किशोर की इनकी भाजपा से कुछ साठगांठ है, ये मतदाताओं में इसीलिए स्थापित हो जाती है क्योंकि मतदाता ये देखते हैं कि तेजस्वी जी बांकीपुर उपचुनाव को बिना मन से लड़ रहे हैं, बिना मन से उनकी पार्टी मैदान में उतर गई, वो प्रचार में पूरी ताकत नहीं लगा रहे, सहयोगियों का पूरा सहयोग नहीं ले रहे। इसलिए प्रशांत किशोर ने जो बात उठाई, एक अफवाह के तौर पर उठाई बात, मतदाताओं के बीच स्थापित होने का अवसर भी तेजस्वी जी ने दिया। बिल्कुल। अभी देखिए यही ठीक बात हमने भी चुनाव प्रचार के दौरान जब तेजस्वी यादव बकायदा रोड शो कर रहे थे, हमने तेजस्वी की पार्टी के एक विधायक से यही सवाल किया कि यहाँ कांग्रेस के झंडे कहाँ हैं, यहाँ लेफ्ट के झंडे कहाँ हैं, बांकीपुर का उपचुनाव तो महागठबंधन लड़ रहा है, फिर सिर्फ राजद के झंडे क्यों? तो वो काफी बिदक गए थे और सवाल को उन्होंने बिल्कुल टालते हुए पत्रकार पर ही उल्टे आरोप लगा दिया। अब खुद कांग्रेस की तरफ से जब ये सवाल उठ रहे हैं तो इसका जवाब राजद क्या देगी? आशीष जी, अब क्या ये मान लिया जाए कि अगर बीजेपी ये चुनाव जीतती है तो इसमें बड़ा रोल तेजस्वी का भी माना जाएगा? देखिए, अगर बीजेपी ये चुनाव जीतती है तो एक बात तो है कि भाई वो सीट बीजेपी का गढ़ है, एक अवसर हमारे पास था, इस अवसर का हम पूरा फायदा उठा सकते थे, हमारी सीट थी वो। और ये प्रमाण है कि जब लौ सिन्हा वहां से लड़े कांग्रेस के टिकट पर तो 40,000 वोट से हारे, जब हमारे कुमार आशीष वहां से लड़े कांग्रेस के टिकट पर तो 39,000 वोट से हारे, और जब रेखा गुप्ता वहां से आरजेडी के टिकट पर लड़ी तो वो 51,000 वोट से हारी। कितना बड़ा अंतर है आप अंदाजा लगाइए। वो सीट उन्हें कांग्रेस को दे देनी चाहिए थी। एक तो हम वहीं जाके हारे, सीट कांग्रेस को नहीं देके जबरदस्ती उन्होंने रेखा जी के लिए रखा कि भाई चलो 51,000 के अंतर से जो हारी थी उनके लिए रोके रखा। रेखा जी को आपने उम्मीदवार भी बना दिया, तो रेखा जी के लिए प्रचार में राजद ने अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी। गठबंधन के सहयोगी दल, हमारे लोग घूम रहे थे, नॉमिनेशन में भी हमारी पार्टी के लोग गए, चुनाव प्रचार में भी लोग घूम रहे थे, लेकिन जो बड़े नेता हैं उनको दायित्व तो क्या होना चाहिए, क्या काम लेना आरजेडी के लोग चाह रहे थे, यह स्पष्ट नहीं हुआ। तेजस्वी जी सबसे आखिर में आए, विदेश में थे, सबसे आखिर में आए, 2 दिनों के लिए आए। तो मैं ये आरोप लगा रहा हूं, इसे सच मत मानिए। आप बतौर पत्रकार देखिए कि क्या राजद ने मन से वहां लड़ाई लड़ी? बूथ पर तो दिख ही नहीं रहे थे। देखिए, ये मेरे आरोप तो है नहीं, ये तो पत्रकार कह रहे हैं। तो अगर वहां भाजपा जीतती है तो ये कहने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए कि आरजेडी ने बांकीपुर बाई इलेक्शन उठा के भाजपा की गोद में डाल दिया, बीजेपी को दे दिया। हाँ उठा के, तस्तरी में परोसना कहते हैं ना, तस्तरी में परोस दिया कि ले जाओ भैया, ये सीट दिया तुमको। क्या अब इसके बाद आप लोग कोई बड़ा निर्णय लेंगे? क्या गठबंधन अब टूटने जा रहा है? इतनी छोटी छोटी बातों से कोई गठबंधन नहीं टूटता है, ये गठबंधन की राजनीति का दौर है। दरार तो पड़ जाती है। हमारे जो ओपोनेंट है, हमारे खिलाफ जो लोग हैं, वो 42 दलों का गठबंधन है, छोटे बड़े दलों का, वो भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। वो ठीक है कि भाजने को भाज देते हैं, थेला तेला तलता है, 42 दलों के गठबंधन के बीच तो अमेरिका के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है, फर्जी शेर बना के घूमे फिर रहे हैं। तो ये गठबंधन का दौर है, गठबंधन रहेगा, गठबंधन छोटी छोटी बातों से टूटता नहीं। हमें दुख इस बात का है, हमारा एक पुराना सहयोगी, हमारा सबसे भरोसेमंद सहयोगी, जिसने हर अवसर पर हमारा साथ दिया है, अगर उसका समीकरण टूटता है तो वो कमजोर हो जाएगा। और आपका कोई अपना, आपके परिवार का कोई अपना अगर कमजोर होता है, अस्वस्थ होता है, जिससे आपको लगाव है, तो आपको पीड़ा होती है। हमें पीड़ा इस बात की हो रही है कि हमारा सहयोगी अपने कारणों से कमजोर हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर यहाँ असित नाथ तिवारी एक तरह से ये कह रहे हैं कि वो राजद वालों की आंखें खोल रही हैं, खास तौर पर तेजस्वी यादव की गठबंधन में है, जरा उसकी ताकत को समझिए और चुनाव में उसका इस्तेमाल कीजिए। बांकीपुर से तो आप चूक गए हैं, लेकिन आगे भी बहुत चुनाव होने बाकी है। चलिए, फिलहाल इस खास बातचीत में इतना ही। नमस्कार।